आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह किन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है वीडियो। किन्हीं ने हमें बोला था कि ये स्क्रूटनी जो आया है, ये नोटिस समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो आप बताइए कि इसका कहने का मतलब क्या है, कि स्क्रूटनी कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करेंगे, कितने रुपये खर्च होंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप लोगों से ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है मेरा, इतना सिंपल कैसे हो सकता है। जैसे कि देखो, पीजी का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही फिलहाल में, तो बहुत सारे लोग खुश थे अच्छे नंबर के कारण। बहुत सारे लोग नाराज़ थे क्योंकि नंबर अच्छा नहीं आया है। उनको लगा कि मैं अच्छे से लिख के आई हूँ, अच्छे से लिख के आया हूँ, फिर भी नंबर अच्छा नहीं आया है। एंड देन स्क्रूटनी एक लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट सहारा होता है नंबर अच्छे करने के, नंबर बढ़ाने के। तो उसी का नोटिस जारी किया गया था, कल जारी किया गया था। कल ये नोटिस आया था, आवश्यक सूचना, कि आप लोग का जो पीजी का एग्ज़ाम हुआ है, रेगुलर एंड वोकेशनल सारे लोगों का, रेगुलर में एंड वोकेशनल में फर्स्ट सेमेस्टर वाले 2022 से 24 सेशन वाले हैं उन लोगों का भी, और पीजी वोकेशनल का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का एंड सेमेस्टर 4 का। अपना अपना सेशन आप यहाँ पर देख भी पाओगे। इन सभी का एग्ज़ाम हुआ था। तो परीक्षा फल जो ऑनलाइन जारी किया जाता है, रिजल्ट, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई कि रिजल्ट ख़राब दिया है, गलत गड़बड़ी हुई है, चेक गलत किया है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक आ रहा था स्टूडेंट की तरफ से। तो उसको नज़र में रखते हुए 18 तारीख तक, यानी अब आज 11 तारीख है, और 11 से 18 तारीख तक आप सभी को ये स्क्रूटनी का प्रोसेस अपनाना है। अगर नंबर बढ़वाने की इच्छा रखते हैं आप, तो ठीक है, बढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे बढ़वाना है उसकी बात मैं करूँगा। आपको पहले मैं बता देता हूँ खर्च कितना आएगा। पर कॉपी आपको 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, पर कॉपी। यानी अगर आप 2 कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए, तो 500 500 1000 हो जाएगा, 3 के लिए 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो पर कॉपी 500 लगना है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेट मैंने बता दिया आपको। अब अप्लाई करने की प्रोसेस पे मैं आता हूँ, ज़्यादा आप लोग का टाइम दूंगा नहीं, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना, आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन तो लिखने आता होगा, अभी आप पीजी में आ गए हैं तो इतने बड़े हो गए हैं, तो एप्लीकेशन अच्छे से लिख लेना है। जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी है, लिख लेना अच्छे से। उसके बाद आप उसको लेकर के कॉलेज जाना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन ही लेके जाओगे कॉलेज। एप्लीकेशन के साथ और भी जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं वो भी कॉलेज ले जाइएगा। इंपॉर्टेंट दस्तावेज में आप क्या क्या रख सकते हैं वो बता देता हूँ मैं। पहला चीज़ आपको रखना है वो है रिजल्ट। रिजल्ट आपने देखा है ऑनलाइन, और उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, कहीं से भी निकलवा सकते हो, साइबर कैफ़े से जा करके निकलवा लेना। उसका फ़ोटोकॉपी लेना है, क्योंकि वही तो आपका प्रमाण है। उसी पे तो आप कंप्लेन करने वाले हो कि देखिए सर इतना ख़राब नंबर दिया है। तो वो आप रख लीजिएगा, रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी। देन उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए आपका खुद का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी होता है, तो वो रख लेना आप लोग। थर्ड चीज़ है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जिससे आप एग्ज़ाम दिए थे कुछ महीने पहले, तो एडमिट कार्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी रख लीजिएगा। वहाँ से ही आपका रोल नंबर देखा जाएगा, और रोल नंबर मिला करके फिर आपका मार्क्स वगैरह बढ़ाना होगा तो बढ़ाया जाएगा, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, तीनों नाम जो मैंने बोले कंपलसरी है। इसके अलावा भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। कोई कॉलेज 3 डॉक्यूमेंट लेके खुश हो जाती है, कोई कॉलेज 4-5 डॉक्यूमेंट लेके भी खुश नहीं होती है। तो वो कॉलेज बाई कॉलेज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ जो मैंने बोली है ना, सारे स्टूडेंट को रखने हैं, चाहे आप एएन कॉलेज के हैं, चाहे आप बिहार शरीफ के कोई कॉलेज के हैं, मायने नहीं रखता। 3 चीज़ आप रख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, और जैसे कि अब एडमिट कार्ड मैंने बोला कंपलसरी है, ले ही जाना है कॉलेज, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा, जब एग्ज़ाम देते होगे तो सर वगैरह आपको गाइड करते होंगे एग्ज़ाम हॉल में, कि आंसर कॉपी जो मिलता है एग्ज़ाम में, उसका कोड लिख लिया करो अपने, कहाँ पे, एडमिट कार्ड पे। आंसर कॉपी का कोड लिखना रहता है एडमिट कार्ड पे। तो आपने लिखा होगा तो बहुत बढ़िया, आप लोग का जो प्रोसेस है बहुत स्मूथली जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आपने आंसर कोड कॉपी नहीं लिखा है फिर भी अप्लाई कर देना, होना रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई कर देना। लेकिन जिन्होंने लिखा था एग्ज़ाम टाइम में अपना आंसर कॉपी, आंसर शीट कोड, तो उनको दिक्कत कम आएगी, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैंने बोली, आप एक खुद से अपना एप्लीकेशन लिखेंगे, और बाकी 3 चीज़ें मैंने कंपलसरी वाली बताई, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले एग्जामिनेशन फॉर्म भी मांग सकते हैं, तो वो रख लेना, सारे डॉक्यूमेंट रख लेना, जो मांगे कॉलेज जाके दे देना, ठीक है। बाकी फ़ोटो ये सब नहीं मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। अब करना क्या है,
तो जैसे कि मैंने बोला एप्लीकेशन आप लिखेंगे, एप्लीकेशन को आपको ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए तीनों वो आपको ले जाना है। कहाँ ले जाना है? अपने कॉलेज में ले जाना है। कॉलेज ले जाओगे तो आपके एप्लीकेशन पे जो आपके प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे देखो महाविद्यालय यानी कॉलेज, वहाँ पे आपके प्रिंसिपल जो हैं उस पर साइन करेंगे और साइन करके ऐसे फॉरवर्ड लिख देंगे, तो वो फॉरवर्डिंग उसको कहते हैं। तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फॉरवर्डिंग करवाना है कॉलेज से। अब वो फॉरवर्डिंग होगा, कॉलेज में जाके सबमिट होगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। देखो यहाँ पर ये सत्यापित किया जाएगा, यानी वेरिफिकेशन होगा कि हाँ जो स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट भेजा है वो सारा सही है कि नहीं है। अगर सही है तो फिर आपका आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ये सारी चीज़ें जो है आपकी सारा डेटा जो आप वहाँ पे देंगी, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड से कुछ डेटा लिया जाएगा, सारा डेटा कलेक्ट करके एक एक्सेल सीट फॉर्मेट में, एक्सेल चलाए हो ना कंप्यूटर में, तो वो सारा आपका डेटा वो एक्सेल सीट में डाटा एंट्री कर दिया जाएगा। और वो डाटा एंट्री करने के बाद वो फॉरवर्डिंग हो जाएगा। कहाँ पे फॉरवर्डिंग कहाँ जाता है? वो हार्ड कॉपी जाएगा डायरेक्ट विश्वविद्यालय में, आपके यूनिवर्सिटी में, यानी आपका प्यारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक है, अभी नंबर तो यूनिवर्सिटी ही बढ़ाएगी ना, तो यूनिवर्सिटी में नंबर बढ़ाने का प्रोसेस फिर जारी किया जाएगा। ध्यान रहे, ये आपका जो मैंने प्रोसेस बताया है ये अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है, तो यहाँ पे भी पैसे लगेंगे। पैसे लगने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी दुविधा होती है कि ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट अगर मैं सिंपल करके समझाऊँ तो इट्स लाइक चालान। ठीक है, चालान आप समझ सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। अगर अच्छे से समझना चाहें तो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट को समझने से पहले यहाँ पे देख लो डिमांड ड्राफ्ट किनके नाम पे आपको बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट जब भी बनाओ तो आप यहाँ पे देख लेना रजिस्ट्रार, पीपीयू के जो रजिस्ट्रार हैं उनके नाम पे आपको बनवाना है। कहाँ पे बनेगा ये डिमांड ड्राफ्ट? बैंक में जा करके बनेगा। जो भी आपका बैंक है जिसमें भी आपने खाता खुलवाया है वहाँ से जाके बनेगा। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने का कुछ नहीं, अब ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आपको बैंक जाओगे, बैंक जा करके आप अपना बैंक वाले को बोलोगे बैंक में कि डिमांड ड्राफ्ट मुझे बनवा दीजिए। किनके पूछेगा किनके नाम पे बनवाना है आपको, तो बोलना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो हैं उनके नाम पे मुझे बनवाना है। तो वहाँ बैंक वाले उनके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट जनरेट कर देंगे, बना देंगे आपका। जैसे ही आपका डिमांड ड्राफ्ट बन के तैयार होगा तो आपको जो पैसे लगेंगे, जैसे कि आप 500 का बनवा रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है 2 सब्जेक्ट का बनवाएगा तो वो 1000 का बनवाएगा। तो जैसे आप बनवा रहे हैं तो वो डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट कर देना बैंक वालों को, 500 बैंक वाले जमा ले लेंगे। ठीक है, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको फिर दे देंगे, मतलब दे देंगे, एक ऐसा स्लिप दे देंगे। वो स्लिप आपको ले जाना है कहाँ पे? वो लेकर जाना है आप अपने यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में। ठीक है, वो जाके सबमिट कर देना है, बस वो डिमांड ड्राफ्ट जाके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज वाले चला जाएगा और यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट एक तरीके का पेमेंट करने का तरीका ही है। ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट ना लेकर के, जैसे कि डायरेक्टली कैसे करते हैं हम लोग, पॉकेट से अपना पैसा निकालते हैं जितना भी निकालना रहता है और डायरेक्टली हाथ में दे देते हैं, लीजिए सर पैसा लीजिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनडायरेक्टली पैसा आपको पे करना रहेगा। आप बैंक को दोगे, बैंक वाले एक साथ, मान लीजिए 1000 बच्चों ने स्क्रूटनी अप्लाई किया तो 1000 बच्चों का पैसा बैंक में जमा हो गया। आप बैंक में जाके जमा कर दिया हज़ारों बच्चों जितने जो तो वो सारा पैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब बैंक वाला जब क्या करेगा, एक साथ डिमांड ड्राफ्ट के जरिए रजिस्ट्रार के अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, आप बैंक को दो, बैंक एक साथ सारा पैसा कलेक्ट करके दे देगा रजिस्ट्रार को। तो ऐसे होता है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना ज़रूरी होता है, नहीं बनाओगे तो प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा और आपका नहीं होगा फिर। तो ये करना है आपको। फिर ऐसे देखो ये आपको दिया गया है थोड़ा सा एक्सेल शीट का, थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया कि एक्सेल शीट होता क्या है। आपने एक्सेल शीट देखा होगा कंप्यूटर में, तो आपको ये सब बच्चा जैसा लग रहा होगा। एक्सेल शीट में आपका ऐसे नंबर रहता है, फिर नाम रहता है, फादर नाम रहता है, आप कौन से पार्ट के हैं, रोल नंबर, ठीक है, ये सारा रहता है। देखो स्क्रूटनी वालों के लिए ऐसा है, और जिनका भी कोई दिक्कत आ रहा है, ग्रीवियंस मतलब होता है कि स्क्रूटनी मुझे नहीं करवाना है सर, मुझे तो अपनी कॉपी में गलतियाँ सुधरवानी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट दिया है। तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने ग्रीवियंस के लिए अप्लाई करेंगे कि मेरा रिजल्ट सुधारिए, मैं तो प्रेजेंट थी, मुझे एब्सेंट क्यों किया गया। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ग्रीवियंस, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। कोई सब्जेक्ट में आपको 0 नंबर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको मार्क्स नहीं बढ़वाने हैं, आपको दिक्कत को सॉल्व करना है, तो उसके लिए ग्रीवियंस वाला ऐसा रहता है। और सेम ही प्रोसेस है, आपको भी वो 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, एडमिट कार्ड, ठीक है, रिजल्ट एंड एक चीज़ और मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको भी लगेंगे। आपको भी रजिस्ट्रेशन स्लिप यार हाँ एप्लीकेशन लिखना होगा आपको भी,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी जो स्क्रूटनी वाले कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। और हो सके तो आप ये सारी चीज़ें जल्दी कर दें। 18 तारीख तक टाइम दिया गया है, डेट एक्सटेंड होने का कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। होगा तो मैं बता दूंगा, अगर ऐसा कर लेते हो पहले तो ठीक रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।